कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खून से आदम सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू कर तेरे कोचे से हम निकले। वक्त में नहीं है फर्क जीने और मरने का, वक्त में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आके वास्ते खुदा का उठा वास्ते पर्दा से उठा कहीं ऐसा हो यूं ही वही आखिरी सनम निकले। खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ खाने का दरवाजा गालिब ना जानती है बुझाता था कि हम निकले। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले।
थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। मिर्जा गालिब की ये कुछ लाइंस है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद भी कभी कभी नहीं गा लेता हूँ। जबकि आवाज अच्छी तो नहीं है, लेकिन गाने का अधिकार तो है। हम्म, तो आप समझें कि 1860 के करीब में मिर्जा गालिब हुआ करते थे। उन्हीं के दौरान उनकी डेथ हुई है 60 के करीब में, और उसके पहले उन 1780 से 90 के बीच में उनका जन्म होता है। और अब आप सोचिए कि जो आदमी आज 400 300 350 साल 400 साल पहले का आदमी हो, आज भी उसकी प्रेजेंस मौजूद हो। हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं चीजें उनकी लिखी हुई, उनकी गाई हुई जो सामने आती हैं, तो उससे लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। राइटर्स जो होते हैं एक्चुअली लोगों की आवाज होते हैं, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। मैं इसको इस तरह समझता हूँ। इसलिए जब वो गाना सुनते हैं ना, तो उनको एक अजीब सी अनुभूति होती है। नहीं, वो उनका होता तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनको वो जो फीलिंग आती है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे डिफरेंट गाने जो लोग सुनते हैं आजकल के जमाने वाले भी और पिछले जमाने वाले भी, तो आप देखेंगे ना, सिस्टमेटिक जिस तरह समाज चेंज होता है उस तरह चीजें भी आ जाती हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। आज जो गाने हैं उनका क्रेडिबिलिटी, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो मुश्किल से 2 महीने भी नहीं होती, लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी राइटर्स हैं, ऐसे भी सिंगर्स तो उस जमाने के हैं जो आज तक उनकी लिखी गई चीजें मौजूद है। मीर तकी मीर उसी जमाने, उनके पहले जमाने के हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई काफी कुछ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो लैंग्वेज पर्शियन में है, इवन उर्दू लैंग्वेज में है। मोस्ट ऑफ द आजकल यहाँ पे जब डिवीजन हो गया दोनों देशों का, तो उर्दू उन्होंने अडॉप्ट कर ली पाकिस्तानियों ने एज ए नेशनल लैंग्वेज, और इंडिया में हिंदी अडॉप्ट कर ली। तो लार्जली जो हिंदी बेल्ट 44% लोग भारत की हिंदी बोलते हैं, तो मोस्टली वो समझते ही नहीं है कि वो कभी उर्दू लैंग्वेज भी यहाँ की लैंग्वेज हुआ करती थी। अब हमारे यहाँ जो मासिव पढ़ाया जाता है वो हिंदी लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, कल्चर को प्रमोट करना। लैंग्वेज एक मीडियम भी है और एक बैरियर भी है। अगर सारी लैंग्वेज को सेट असाइड कर दिया, भारत में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, इतना डायलेक्ट्स हैं, उसमें हर लैंग्वेज में अपने लिटरेचर लिखे हुए हैं। नहीं, ह्यूमन इंटेलेक्ट ने, बेस्ट माइंड ने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया हुआ। अगर वो लैंग्वेज खत्म हो गई, रिकॉग्निशन खत्म हो गया, तो वो सारा जो एक कल्चर था ना, इंटायर एंटरटेनमेंट का कल्चर, इंटायर सेटअप जो है ना, वो वैंक्विश हो जाएगा। जिस तरह ये मैं मिर्जा गालिब के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हिंदी भी कुछ ना कुछ मैच कर जाती है उर्दू के साथ, तो इसलिए लोग उसको समझ लेते हैं। लार्जली मुझे भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, लेकिन मुझे जो फीलिंग है ना, उसको मैं समझ लेता हूँ। तो इसलिए मैं गाना जब इनका जो ये है गजल, उसको सुनता हूँ तो मुझे पैसिफाई करता है। एक्चुअली इट डायरेक्टली अटैक्स माय हार्ट। जो मुझे मजा आता है ना उसका, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है कि लोगों के अपने एंटरटेनमेंट के लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो मैं भी कि लोग डिफरेंट चीजें भी पसंद करते हो, जो भी करते हैं। प्लुरैलिटी किसी भी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। मिर्जा गालिब जी को हम आज भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे फ्यू लोग हैं जिनसे मैं बहुत अफेक्टेड हूँ, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज में भारत में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मिलना चाहूँ। डॉक्टर कलाम एक ऐसे आदमी थे जिनसे मेरा बहुत एफिलिएशन है। दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, जो भी है, दुर्भाग्य है कि मैं कभी उनसे मिल ना सका, है ना।
लेकिन अ, वो हमारे पीछे उनकी फोटो लगी हुई है, भगवान बुद्ध और उनके पीछे। वो हमारे आज भी मेंटर हैं। उनकी दी गई स्पीचेस, उनकी दी गई बातें, उनकी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं जो हम उसको पढ़ते हैं, और मैंने उसको इनकलकेट करने की कोशिश की इन आवर लाइफ, है ना। तो ना ही मैं पब्लिक पब्लिक फिगर बनना चाहता हूँ, ना कोई कोई ऐसा एफिलिएशन है। वेरी ऑनेस्ट आदमी मैं, एब्सोल्युटली जस्टिस पसंद करता हूँ और ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। तो जब भी इन लोगों, दो तीन लोग ऐसे हैं हिस्ट्री के अंदर जिनको मैं पिकअप करता हूँ, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट दे आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर एंसेस्ट्री, है ना। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और थैंक्स टू दोज इंटेलेक्चुअल माइंड्स who contributed, their intellect conscience to our cultural upliftment, है ना। तो और भी बेहतरीन लोग हैं देश के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी न कभी कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ठीक है, इसी तरह चीजें आगे बढ़ती हैं, शायद सोसाइटी इसी तरह प्रोग्रेस करती है। तो कल मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मैं एक मिस्टर मोदी की पॉलिसी को लेकर के, इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को लेकर के और बाकी चीजों को, जो अभी रॉकस चल रहा है कंट्री के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के, उस पर मैं बहुत गुस्सा हो गया था कल, है ना। और कल मैं गुस्सा हुआ तो आज जाके ठंडा हुआ, है ना। जनरली मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन बहुत दिनों के बाद शायद मुझे गुस्सा आया था, लेकिन वो 25-30% था, है ना। तो उस वीडियो को भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक दो चार वर्ड अच्छे इस्तेमाल नहीं किए थे, जो मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मैं हमारे लेवल और हमारे लिए ये अच्छी अच्छी चीप लैंग्वेज थी वो, नहीं। तो मैंने उस वीडियो को भी डिलीट किया और अपने आप से सॉरी बोला कि नहीं, हमें इस तरीके से चीजों को नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके चीजों को बेहतर करें, और अपने अकाउंट से बेहतर करें। व्हाट कैन आई डू फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। किसी को गाली देने लगने से, या अगर आप चाहते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, तो यू हैव टू गो एंड टेक द सीट। सपोज करो मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाला हूँ, मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि मेरे सारे डिसीजंस जो हैं वो हर किसी को स्पेसिफाई करेंगे, ये कदाचित हो नहीं सकता। तो कुछ लोग उसको नेगेटिव सेंस में भी लेंगे, है ना, कुछ लोग उसको पॉजिटिव सेंस में भी लेंगे। तो जो नेगेटिव लेंगे, दैट डजंट मीन दैट नहीं लाठी लेकर और कलेक्टर को खदेड़ ले, है ना। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उनके अपने इमोशंस होते हैं जो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर किसी को स्पेसिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं भी अंडरस्टैंड किया कि मिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है, हम उनकी वोट दे करके उन्हें बाहर कर सकते हैं, अगर नहीं, इसमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो यू हैव टू वोट इट। और हम तो माइनॉरिटी में हैं अगर इस तरह थॉट रखते हैं। मेजोरिटी लोगों को, क्योंकि डेमोक्रेसी रन बाय द मेजोरिटी, है ना। तो मेजोरिटी लोगों का अगर है कि इस गवर्नमेंट को कैरी ऑन करना चाहिए, तो दे हैव राइट टू कंटिन्यू, है ना। तो अगर इसी पॉलिसी की तरह चलना है तो लेट्स गो, अदरवाइज आप चेंज कर लें। तो ये भी एक बेहतर तरीका मुझे नजर आया। गुस्सा होना लाजमी है कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, है ना, देन यू गेट सम टाइम एंग्री। और यूथ होने के आज मुझे पता चला कि मैं यूथ भी काफी दिन से काफी दिन से मैं हर चीज को अपने मेंटल मैकेनिज्म से रिजॉल्व कर लेता था। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था। तो काफी लोग मुझे कहते थे कि यार तुम बहुत कूल रहते हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि गुस्सा भी है, लेकिन अवॉइड कर देता हूँ, इसलिए शायद नहीं। जब आप नेगेटिव इमोशंस को कॉन्फ्रंट करते हैं, नेगेटिव चीजों को कॉन्फ्रंट करते हैं, तब एक नेगेटिव इमोशन जनरेट होता है। या एंगर वगैरह जो होते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं फिलोसफी के अंदर। तो
इसको हमें मैनेज करने की जरूरत है, एंगर मैनेजमेंट, जिसको मैंने रिजॉल्व किया और उस वीडियो को डिलीट किया, अपने आप से सॉरी बोला। और मैंने म्यूजिक सुनी और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये है वो इंटायर मेरा प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने शेयर क्यों की, पर्पज ये नहीं है कि मैं अपना इंटेलेक्चुअलिज्म आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे जैसा यू नो इफेक्ट किसी को आता है, दैट्स द वे यू कैन रिजॉल्व इट, है ना। अगर आप नेगेटिव इमोशन में कभी आ जाते हैं तो दैट्स द वे, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, है ना। और नेगेटिविटी के जो भी मैटर्स हमने रिजॉल्व करें अपने आर्ग्यूमेंट से, इंटेलेक्ट कॉन्सेंस का इस्तेमाल करके, फिर आप यू विल कम आउट ऑफ द नेगेटिव इमोशन। अगर कंसिस्टेंट नेगेटिव इमोशंस होगा तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो यू नीड टू लिफ्ट अप, not to go into the recession and depression, है ना। So that's why I wanted to share with you, otherwise इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 5 मिनट का मेरा म्यूजिक था, वो मेरा सुनाने का पर्पज था, तो मैं वही बंद कर देता इसको। लेकिन इमोशंस से, नेगेटिव इमोशंस से हाउ वी कैन कम आउट, I wanted to share with you. So that's the purpose of making this video. Thank you very much, my friends. Stay tuned, connected with me, और बाकी चीजें आप जानते ही हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। So thank you very much.